वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने है पीलीभीत जंक्शन की दिशा और जो स्टॉपर लाइन आप देख रहे हैं, इसी लाइन को आगे शाहगढ़ में मिलाया जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च का महीना आ गया है और 1 मार्च का ये वीडियो है कि क्या है ताज़ा स्थिति पीलीभीत शाहगढ़ सेक्शन में। पीलीभीत जंक्शन की दिशा से आउटर से हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। बाएं हाथ पर कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आने लगे थे उनको यहाँ पर रख दिया गया है। और अब लेकिन रेल बेड के ऊपर जो बैलस्ट है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्टॉपर के ठीक आगे जो बैलस्ट बिछाने का काम है वो अब शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जल्दी ही अब इन पर मार्किंग लगा करके रेल बेड के ऊपर जो हमारे कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर पहुँचाए गए हैं उनको यहाँ पर बिछाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। पीछे लास्ट में आपको एक मास्ट दिख रहा होगा जहाँ तक यहाँ पर तार आया है आउटर पे, और एक सिग्नल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लगा हुआ है। पीछे की दिशा से हम आपको दिखा रहे हैं और इधर हम अगर नज़र डालते हैं तो ये दिशा हमारी हो जाएगी शाहगढ़ की, जहाँ पर सामने आप देख सकते हैं दूर तक बैलस्ट आपको यहाँ पर बिछा हुआ नज़र आ रहा होगा। और अब चूँकि होली आने वाली है तो मुझे लगता है क्योंकि त्यौहार आ जाएगा तो जो हमारे वर्कर्स हैं, लेबर है, वो गांव चली जाती है होली मनाने। और होली के बाद जब वापसी होगी 10-11 मार्च के आसपास हम मान के चलते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर पीलीभीत जंक्शन की दिशा से शाहगढ़ की तरफ, माला की तरफ जो कार्य होने हैं ट्रैक बिछाने के, उसमें आपको तेज़ी नज़र आएगी कुछ। और हो सकता है यहाँ पर आपको फिर कंक्रीट के स्लीपर्स को जो बिछाने का काम है वो शुरू किया जा सके, क्योंकि अभी होली आ जाएगी तो काम बंद करना पड़ेगा। बीच में बड़ा त्यौहार है उत्तर भारत का, जैसा आप जानते हैं, लोग गांव चले जाते हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है होली के बाद से कार्यों में तेज़ी आएगी और अप्रैल के महीने से आप मान के चलिए यहाँ पर कार्य और रफ्तार से होंगे, क्योंकि जो नया वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो जैसा आप जानते हैं कि इस बार के रेल बजट में जो वर्ष 2023-24 के लिए पैसा आवंटित किया गया है उसमें पीलीभीत शाहगढ़ सेक्शन के लिए विशेषकर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 100 करोड़ रुपया इस रेलखंड के लिए जो हमारा जो पार्ट छोटा सा ये रह गया है 23-24 किलोमीटर का लगभग, इसको कंप्लीट करने के लिए 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अप्रैल में इज्जतनगर मंडल में पैसा आ जाएगा यहाँ से और वो जारी कर दिया जाएगा। तो आरवीएनएल जो ये कार्यदायी संस्था हमारी है जो कार्य करा रही है यहाँ पर, और साथ ही साथ केपीटीएल जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर कार्य कराएगी इस सेक्शन का, जो बचा हुआ हमारा पैकेज 3 का पार्ट है, पार्ट 2 शाहगढ़ से पीलीभीत तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पक्की फाउंडेशन है, देखिए वो अब स्टॉपर तक पहुँच गई है। और उसके बाद यहाँ पर सब कंक्रीट के स्लीपर्स धीरे धीरे आपको दिख रहे होंगे रखे हुए हैं, जगह जगह इनको उतारा जा रहा है, साइड के किनारे इनको पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ से लेबर इनको उठा करके जब मार्किंग हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए जो अलाइनमेंट है ट्रैक का, इसी बैलस्ट के ऊपर इनको बिछाने का काम वो शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द ये जो हमारा रेल बेड कंप्लीट हो गया है, जितना माला तक 98% 97% के करीब आप कह सकते हैं रेल बेड हमारा तैयार है, कंप्लीट है। सड़ा पुल जो है वहाँ पर कार्य चल रहा है, एक उसका काम बाकी है। और बाकी फिर माला के आगे जो हमारा मेन फॉरेस्ट के अंदर कार्य है वहाँ पर अभी कार्य बाकी है। 7 किलोमीटर का लगभग जो स्ट्रेच है जंगल के अंदर का, उसमें कार्य चलेंगे। और वो कार्य भी मुझे लगता है 14-15 मार्च के बाद वहाँ पर कार्यों में गति आएगी। होली के बाद वहाँ पर भी फिर वर्क फुल स्पीड में होगा। यहाँ पर आगे अब हम लोग पहुँच गए, देखिए जो क्रॉसिंग आती है, लेवल क्रॉसिंग यहाँ पर जो आ रही है कि इस क्रॉसिंग के पास यहाँ पर देखिए हाइट गेज लगा हुआ है। तो सामने देखिए एक रोलर भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर हो सकता है बाद में अंडरपास बन जाए या लेवल क्रॉसिंग रखी जाए, ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी जो लेवल क्रॉसिंग जहाँ पर अधिक इस प्रकार का बहुत दबाव नहीं है वाहनों का, तो रेलवे वहाँ पर कोशिश कर रही है कि लिमिटेड हाइट सबवे बना दिया जाए, अंडरपास, जैसा आपने मल्हौर में देखा। और बाकी जगह इज्जतनगर मंडल में भी कार्य काफ़ी जगह अंडरपास के हो गए, ताकि ट्रैक ऊपर से निकल जाए। सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रीट रोलर आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि यहाँ पर रेल बेड के ऊपर ये जो बैलस्ट वगैरह बिछा दिया गया है इस पर चल रहा है। और कार्य जो है रफ्तार अब पकड़ेंगे, आप मान के चलिए होली के बाद यहाँ पर कार्यों में तेज़ी आ जाएगी, जिसके बाद
रेल्स वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामान जो है वो सब पहुँच गया है रेल बेड के पास, रोलर खड़ा हुआ है और जो बैलस्ट है उसको स्प्रेड किया जा रहा है ताकि फिर इस पर कंक्रीट के स्लीपर्स हमारे बिछाने का काम वो शुरू किया जा सके। और उसके बाद जो रेल्स यहाँ पर आ गई हैं, अनलोडिंग उनकी हो गई है, उनको उठा करके क्रेन की सहायता से लगाते जाएंगे और ट्रैक जो है फिर धीरे धीरे तैयार होता जाएगा दिउरी हॉल्ट की दिशा में। संदई से शाहगढ़ तक 5 किलोमीटर में लगभग वहाँ पर ट्रैक पड़ गया है। पूर्व में हमने आपको वीडियो में दिखाया है कि शाहगढ़ से आगे अब ट्रैक संदई की तरफ जो डाल दिया गया है, वहाँ पर भी होली के बाद आप मान के चलिए कि उसमें फिर बैलस्ट की फिलिंग है और बाकी के जो कार्य हैं वो होने उधर शुरू हो जाएंगे ताकि ट्रैक में वहाँ पर बैलस्ट फिल करके उसकी तैयारी की जाए। जितना ट्रैक पड़ गया है कम से कम तो उसका अलाइनमेंट सही होगा। और साथ ही साथ जो हमारे शाहगढ़ में एसएसपी नया निर्माण जिसका चल रहा है, जिसकी बेसिक फाउंडेशन और स्ट्रक्चर वहाँ पर बना लिया गया है चौहद्दी, तो उस पर भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे और अप्रैल से आप मानिए कि इन कार्यों में तेज़ी आ जाएगी। कोशिश है वर्ष 2024 आप मान के चलिए अक्टूबर दिवाली के आसपास का समय 2024 का मुझे लगता है आ जाना चाहिए। 1 साल 1.25 साल का वक्त कहीं भी नहीं गया है, इतना लग ही जाएगा। तो ये था एक छोटा सा अपडेट